ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है मासिक लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल बोले या फिर मंथली लव राशिफल, एक ही बात है। और है ये जून 2025 का। और इस जून 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका की पाइसेस असेंडेंट है, उनकी जो लव लाइफ है मीन लगन राशि के जातकों की, उससे जुड़े जितने भी पहलू हैं उन पर आज डिस्कस करेंगे कि जून 2025 में आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। अपनी लव लाइफ को आप कितना और अधिक एंजॉय करेंगे या कहीं उसमें कुछ और समस्याएं तो खड़ी नहीं हो जाएंगी। और आप जैसा कि जानते हैं कि जब भी हम लव लाइफ को लेकर के बात करते हैं, यानी कि लव राशिफल को लेकर के, तो हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है। और ये इसलिए रहती है कि लव लाइफ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो इन सब के सारे 5 पॉइंट्स में कवर हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल जातकों को लेके कि भाई अगर आप सिंगल हैं तो क्या आपके जीवन में डबल आप हो पाएंगे इस जून 2025 में? क्या वो आपका मित्र जिसको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो आपके जीवन में आएगा, उसका प्रवेश होगा? तो क्या ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे इस काम के लिए? नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं और या फिर लव अफेयर में हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने इस रिलेशंस को कितना और अधिक मजबूत कर पाएंगे जून 2025 में? कितना एंजॉय कर पाएंगे? या कहीं ऐसा तो नहीं है आप दोनों के बीच में ही कुछ परेशानियां पैदा हो जाएं, या कोई बाहरी पार्टी आकर के, कोई थर्ड पार्टी आके, थर्ड पर्सन आकर के आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर दे? ऐसा भी अगर हुआ तो उसकी भी बात करेंगे, उससे भी आपको सावधान करेंगे अगर ऐसा होने की संभावना बनी तो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक सब कुछ ठीक है आप दोनों के बीच में और आप विवाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या विवाह का योग बनेगा इस जून 2025 में आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए? अगर बनेगा तो बताएंगे। और नंबर 3 बात करेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। जून 2025 आप मीन लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है। और नंबर 4 बात करेंगे कि आप विवाहित हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो अगर ऐसा रखते हैं इंटरेस्ट, तो ये कितना आपके लिए इस जून 2025 में पॉजिटिव रहने वाला है, कितना निगेटिव रहने वाला है? रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे या रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे? तो यहाँ पर ये भी बात करेंगे। और अगर आपका पहले से कहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो भी बताएंगे कि हालात कैसे रहेंगे आप दोनों के बीच में। इसके बाद बात करेंगे अंत में कि भाई आप मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, और अब आप इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं किसी भी हालत में। अपने उस मित्र के साथ ही आप दोबारा से रियूनियन चाहते हैं, या जो पहले जैसे रिलेशंस थे आपके और उनके और आपके बीच में वैसे ही आप देखना चाहते हैं, वैसे ही बनते हुए देखना चाहते हैं, तो ठीक है, इसमें बुराई तो कुछ भी नहीं है। सोच तो पॉजिटिव है आपकी, लेकिन आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं कि डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पे। ग्रह अगर आपको सपोर्ट करेंगे, ग्रह अगर आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव उनकी इंडिकेशंस होंगी, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और अपनी इस समस्या से बाहर निकलेंगे। और बेशक चाहे आपके उस मित्र का रुख आपके प्रति कैसा भी क्यों ना हो, सख्त हो, नरम ना हो, लेकिन अगर ग्रहों का सपोर्ट होगा तो उसका रुख भी आपके प्रति नरम हो जाएगा। ये होता है ग्रहों का चमत्कार, खेल। तो ये सारी बातें जो हैं आज इस चर्चा के दौरान हम करेंगे अपने आप मित्रों के साथ जो हमारे मीन लगन राशि के मित्र हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि जो आप हमारे सिंगल जातक हैं उनके लिए ये जून 2025 कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, देखिए, ये जून 2025 जो आप सिंगल जातक हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट्स वाला लग रहा है। मिक्स रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कभी कभी बहुत अच्छी उम्मीदें आपको बन जाएंगी, कभी कभी आप ऐसा महसूस करेंगे कि भाई अब तो बस सब कुछ ठीक ठाक है, अब तो बहुत जल्दी चीजें आगे बढ़ेंगी। और कभी आपको ऐसा लगेगा 1-8 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कि भाई 2 दिन पहले तो स्थिति कुछ और थी, आज पता नहीं क्या बात हो गई, अब पता नहीं क्या हुआ ऐसा। तो कुछ ये असमंजस वाली जो स्थिति है ना, सिचुएशन, इसके रहने के चांसेस इस जून 2025 में आप मीन लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए कुछ ज्यादा हैं। कभी कुछ ज्यादा अच्छी बन जाएगी सिचुएशन, कभी थोड़ा सा निराश होना पड़ जाएगा कि भाई ऐसा तो हमने उम्मीद नहीं करी थी, ऐसा हो गया। फिर कुछ चीजें बेहतर होंगी। ये चीजें चलता रहेगा पूरे महीने। और दूसरी बात, ये तो सिचुएशन की बात की, आपकी भी मैं अगर बात करूं सोच की, तो आपकी सोच में भी काफी चेंजेज आएंगे। आपकी सोच भी थोड़ा जो है ना, इस महीने स्थिर रहने की संभावना बहुत कम है। अगर स्थिर रहेगी भी, अगर स्थिर रही भी,
तो ये 22 तारीख से रहेगी। 22 तारीख से माह के अंत तक जो है वो कुछ हालात बदलने की संभावना बन रही है। 22 तारीख से आप थोड़ा सा गंभीर भी हो सकते हैं और इस मैटर पे गंभीरतापूर्वक विचार भी करेंगे। और जब गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे तो निश्चित रूप से जिसके विषय में आप विचार कर रहे हैं या करेंगे उसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि इस पूरे महीने में आप सिंगल जातकों के लिए 1 जून से लेके 22 जून तक के बीच का जो समय है, ये तो मैंने कह दिया असमंजस वाली स्थिति है और किसी ठोस निर्णय पर ना पहुंच पाना या कोई ठोस परिणाम ना मिल पाना जैसी स्थिति रहेगी। लेकिन 22 तारीख से चीजें थोड़ा बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी और चीजें आपके कुछ फेवर में जाती हुई आपको महसूस होंगी। अब आते हैं कि भाई आप लिव इन रिलेशंस में या लव अफेयर में, उसके हालात कैसे रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप मीन लग्न राशि के जो उन जातकों को जो लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर लव अफेयर में चल रहे हैं कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक तो सबसे पहली बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि एक आप अपने मित्र पर जो चीजें हैं उनको लेकर के डाउट ना करें। शक शुबा जिसको कहते हैं, उनकी बातों को सुन के मन में किसी प्रकार का डाउट आपके पैदा नहीं होना चाहिए। शक शुबा अपनी मित्रता को लेके या उनके एटीट्यूड को लेकर के, ये जो चीजें हैं ये फिर आपको परेशान करेंगी और इसका रिजल्ट 0 है। मतलब जो आप सोचेंगे, अगर आप मान लीजिए अपने मित्र पर डाउट करते हैं या उसकी बातों को सुन करके आप कुछ शक शुबा करते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चीजें आपको परेशान करेंगी लेकिन हकीकत से बहुत दूर होंगी। मैं ये कह रहा हूं, तो आप ज्यादा उन चीजों में ना पड़ें, अपने आप को ना फंसाएं और अपनी मित्रता पर ट्रस्ट करें, अपने मित्र पर ट्रस्ट करें, अपने मित्र पर पूरी तरह से ट्रस्ट करें और देखेंगे आप कि अगर आप अपने मित्र पर हमारी बात मानते हुए पूरा ट्रस्ट करते हैं, उन पर उनके विचारों को पूरा सम्मान देते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका भी एटीट्यूड आपके प्रति बहुत पॉजिटिव रहेगा। ये आज हम आपको बता रहे हैं ग्रहों के जो संकेत हैं उसके आधार पे, जो आप लिव इन रिलेशंस में हैं या डाउट करने का क्या मतलब होता है, शक शुबा करने का तो कोई मतलब ही नहीं कि साहब उन्होंने ऐसा करा, ऐसा वो किया, वो उससे मिले या मिली तो इसलिए मुझे तो डाउट तो होना ही था। बेकार की बातें दिमाग से निकाल दीजिए, भ्रम वाली स्थिति पैदा मत होने दीजिए अपने दिमाग के अंदर, उतना ही आप टेंशन में आएंगे, परेशान हो जाएंगे। इन चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिए और देखिए फिर आपका मित्र आपको किस तरीके से आपके करीब आता है। भाई आप उन पर डाउट नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, आपको अपनी मित्रता पे भरोसा ही नहीं है, तो सबसे पहले तो आप अपनी मित्रता पे तो भरोसा करिए जनाब। मतलब चाहे आप मेल हैं या फीमेल, मैं यही कहना चाहता हूँ। और इस बात का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा आपके लिए, अच्छे रिजल्ट्स भी रहेंगे आपके लिए। हाँ, इतना जरूर है कि विवाह का योग इस महीने नहीं है आप मीन लग्न राशि के जातकों को लेके। आगे बात कर लेते हैं कि विवाहित हैं तो कैसा स्थिति रहेगी। अगर विवाहित हैं आप तो भी सामान्य से मध्यम रिलेशन आपके वैवाहिक जीवन में बने रहेंगे। बीच बीच में छुटमुट थोड़ा बहुत आर्गुमेंट्स भी की भी संभावना बन रही है, लेकिन रिलेशंस अगर हम देखें ओवरऑल तो ये सामान्य से मध्यम की ओर इशारा कर रहे हैं ग्रह। लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि देखिए, अपने स्पाउस के साथ उसको, बहुत लोग क्या होते हैं कि चाहते भी हैं अपने स्पाउस को, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। छोटी छोटी सी बातों में कमियां निकालना उनकी आदत होती है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप इग्नोर करिए। अगर आप चाहते हैं कि संबंध आपके बेहतर हों और अधिक मजबूत हों, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चले, तो छोटी छोटी कमियों को निकालना अपने साथी के अंदर दूर, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं कि भाई आप विवाहित हैं लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही हैं, ये संभव होगा क्या? तो इसकी भी संभावना काफ़ी है। 6 जून से लेकर के 22 जून तक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये संभावना ऐसी है कि वो चीज़ कहते हैं ना कि वो वाली स्थिति हो जाएगी कि गले में जैसे हड्डी अटक जाती है कि ना वो बाहर निकल रही है ना अंदर जा रही है। ऐसी स्थिति भी बन सकती है आपके साथ, इसका ध्यान रखिए कि मतलब हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप उनसे बाहर निकलना चाहेंगे, नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल पा रहे हैं साहब, अच्छे फंस गए हम तो, हमें तो ये स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई, अब क्या किया जाए। तो इसलिए गलती करने से पहले सोचा जाना चाहिए। वही बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, संबंध बनने की बात तो है, लेकिन ये ऐसे संबंध होंगे कि ये ना तो इसको आप कोई एंजॉय कर पाएंगे ढंग से। मैं बहुत सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। और अगर आप ये कहते हैं हमारे पहले से हैं रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल के, तो मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि 6 तारीख से 22 जून तक ये चीज़ें हैं, संबंध बने रहेंगे, लेकिन उन संबंधों का कोई विशेष फायदा आपको मिल जाए इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है।
बहुत ना के बराबर। संबंध अपनी जगह रहेंगे, ये आप नहीं कह सकते कि नहीं है, या वो नहीं कह सकते जिनके आपके साथ हैं कि नहीं है, वो भी ये कहेंगे कि हैं, आप भी कहेंगे। लेकिन अब संबंध का मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत करना, मिलना जुलना, कहीं एक साथ जाना आना, वो स्थिति ऐसी आने की संभावना बहुत कम है। तो मित्रता हुई ना हुई वो एक ही बराबर है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हुए ना हुए एक जैसे हैं। बहुत ज़्यादा उसको आप एंजॉय करें या उसके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल जाएं जून 2025 में, उसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। अब आते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो हालात कैसे रहेंगे आपके लिए? क्या बाहर निकल पाएंगे? अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, आपका रीयूनियन होगा अपने उस मित्र के साथ या रिवाइवल होगा रिलेशनशिप का, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, इस पूरे जून 2025 में जो पहले 22 दिन हैं जून के, उसमें तो आपको कोई खास परिणाम मिल जाए इसकी संभावना बहुत कम है। आपके अनुसार 22 जून से 30 जून के बीच में सबसे बढ़िया बात तो मुझे जो लग रही है वो ये है कि आप उस समय पर अपने पूरे बुद्धि का सदुपयोग करेंगे और कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से और ढंग से कौन सी वो टूल्स होंगे जिनका आप उपयोग करते हुए, जिनको यूज करते हुए आप उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको काफी हद तक सफलता भी मिलेगी। कुछ ना कुछ जो आप एक्शन लेंगे, यानी कि स्टेप्स लेंगे 22 जून के बाद और आप आगे बढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट सक्सेस आपको मिलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं आपके मित्र की भी ओर से। तो ये 22 जून से 30 जून के बीच का जो पीरियड है, ये थोड़ा सा फेवरेबल टाइम है अपने मित्र तक पहुंचने का या अपने मित्र तक अपनी बात पहुंचाने का। तो इस समय का आप इंतजार करें, जब वो समय आए तो आप कार्रवाई करें, उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ अवश्य आपको मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये था हमारे आप जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनका जून 2025 का मंथली लव राशिफल, जिसके माध्यम से अभी हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमारे जो आप मीन लगन राशि के जातक हैं उनका जून 2025 में लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार का ये महीना रहेगा या किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और हम ये आशा करते हैं कि हमारी इस चर्चा से आप काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे और ये पसंद आएगी चर्चा आपको। हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें साथियों दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, वो भी सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।